सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज डे 2 शुरुआत करते हैं। जिम आ चुका हूँ, मैं पूजा कर चुका हूँ, तो अब पहले प्री डाइट लोड कर लेते हैं अपने अंदर। स्टार्ट करते हैं। 1 स्कूप कार्बो, और कार्बो के साथ लेना है बेड एस्का क्रेटिन 1 स्कूप। उसके बाद बॉडी बनानी है खतरनाक, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम चेस्ट वेरिएशन और सेट बैक रेंज रहेंगी 15 इसके बाद स्कूल इंजरी वर्कआउट जबरदस्त स्टार्ट करते हैं। पहला सेट 10 किलो, 10 किलो वेट करेंगे। रैप सारे चेस्ट पे रखने के, अगर रखोगे फिर कोई फायदा नहीं, मेरी बाकी सबके अलग लगेगी। रैप मारना, चारों सेट, छोटा सेट में मारा। 10 रैप मारने की पूरी कोशिश करेंगे। किलो मार रहा हूँ तो पता लगता है यार 130 मार दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई जो मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर किसी के पास आंगनबाड़ी में बातचीत हो तो पोलियो की दवाई लानी है, वहाँ पे लड़की खड़ी है उसके लिए, ठीक है। वो 15 किलो के डेडलिफ्ट ऐसे मार रही है जैसे 150 किलो मारता है। बोल रही है, कुछ बोल रही है।
तो टाइम से बता देना भाई, पोलियो की दवाई कहाँ मिलेगी। लास्ट सेट है, दावत और कटाई करनी है। वहां से ले लो, सूरज सूजल को बोल के। तो पहली एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस। सो शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज मारेंगे डंबल रेस। दो इनसे मिलो, ये है कुछ भी नहीं। तो लास्ट सेट हो जाए 15 किलो से। Yes. इजी, मजा आ गई जी। लास्ट सेट। एक तो फेमस लड़के के व्लॉग में आ रही हो तुम, ऊपर से बोल रही हो मैं भी आ रही हूँ। हाँ, पैसे लेता हूँ मैं लोगों को वीडियो में लाने के लिए। करके देखना, मजा आ जाएंगे वाली एक्सरसाइज। रूमी तो वर्कआउट हो चुका हमारा ख़त्म। वर्कआउट के बाद चाहिए प्रोटीन। तो फ़िलहाल मैं अभी अपना यूज़ कर रहा हूँ न्यूट्रिक्स का मसल फ्यूज़न। ख़त्म होने वाला है, मतलब अभी है, अभी ख़त्म नहीं होगा। तो साथ में ग्लूटामाइन ज़रूर लेना है, बोन सपोर्ट सबके लिए, स्किन, ठीक है। हालत हो गई एकदम टाइट। तो शाम को मिलते हैं एक बढ़िया से मैसेज के साथ और कुछ खौफनाक अलग बातों के साथ। तो सारा कुछ ख़त्म करने के बाद मैसेज ये है आज का कि लाइफ में डर नहीं होना चाहिए हमें। डर कैसे नहीं होना चाहिए? जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं जिम चलाता हूँ अपना, आप अपना काम करते हो, कोई भी अपना काम करते हो। कंपटीशन हर जगह है, लाइफ में हर चीज़ है। आपको कंपटीशन में धोखा ही मिल सकता है, आपको अपने ही धोखा देंगे, या लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहोगे तो शायद पीछे धकेलेंगे। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो सपोज़ करो जैसे आप इतने एबल हो, इतने कैपेबल हो, जैसे मैं हूँ कि मैं लोगों को सिखाता हूँ, आई एम गिविंग ट्रेनिंग टू एवरीवन। तो उसमें से काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट भी होते हैं। कुछ लोगों को अपना जिम भी खोलना है करके, लोगों को कुछ मतलब सिखाने वाला मैं हूँ। सपोज मैं टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ,
तो जो अगर हमें भगवान ने इतनी क्षमता दी है हमें कि हम किसी को ट्रेन करें या किसी को उस कैपेबल और उस एबल बनाए और हम उसको बना रहे हैं, तो ये हमारी पॉजिटिविटी और ये हमारा गुण है कि हम किसी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बात रही किसी और की कि वो अगर आपको धोखा दे रहा है या वो आपसे नाजायज़ कुछ अंदर ही मन में रख के आपको चीट करने वाला है, तो ये बहुत अलग लेवल की चीज़ है। तो अगर आप अपने पाथ पे रियलिटी में बिल्कुल सच्चे चल रहे हो तो आपका पाथ एक डिफरेंट है। आपका जो कर्म है, आपका कर्म है, कहते हैं भगवान अगर देख रहा है तो वो ज़रूर देखेगा। तो आप उस चीज़ से हट कर रहो और उस चीज़ को कभी सोचो मत। तो जो जैसी मेहनत कर रहे हो वैसी करते रहो और अपने उसी कंटिन्यूस पाथ पे दौड़ो, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। तो ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं है, चाहे तुम्हारे सामने तुमसे कोई बड़ा इंसान खड़ा हो, चाहे तुमसे कोई सच्चा खड़ा हो, चाहे तुमसे कोई झूठा खड़ा हो, चाहे किसी भी टाइप का। अगर आप अपने लिए सच्चे हो तो आपको कभी हार नहीं माननी और लाइफ में आगे बढ़ना है। एक छोटी सी टिप्स और दूंगा साथ में कि मैं जब छोटा था ना, मैं लोगों से डरता था कि मेरे यहाँ जिम खुल रहा है, दाएं जिम खुल रहा है, बाएं जिम खुल रहा है, बिजनेस में बहुत मतलब होच पोच है, अब क्या होगा, कम पैसे आएंगे, कैसे रेंट देंगे क्या। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाई थी कि सब्जी वाले के साथ बैठ के सब्जी वाला अपनी सब्जी बेचता है, तो दोनों बैठते यूं हैं चिपक के, तो दोनों अपनी हिस्से की सब्जी बेच के जाते हैं। तो मैं तो फिर भी यहाँ पे जिम लेके बैठा हूँ, मुझसे तो कोई बहुत दूर बैठा है। तो मैं अपनी किस्मत का खाऊंगा, वो अपनी किस्मत का खाएगा। रोटी फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन का लाइन है, फाड़ दे जमीन का सीना और निकाल ले अपनी हिस्से की रोटी, ऐसा कुछ। तो वही चीज़ है, अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको अपने हिस्से की मेहनत चाहे धरती फाड़ के या सीना फाड़ के करनी पड़ेगी, पर करनी पड़ेगी। और लाइफ में अगर कुछ पाना है और कुछ करना है तो अपने बैलेंस क्राइटेरिया से बहुत ऊपर जाके कुछ लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट करते रहूँगा, आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहो और मेरा साथ देते रहो कि हम लाइफ में कुछ आगे बने और ये रोड टू रोडीज ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू, लव यू ऑल।